Hello everyone, I am Shifali, your business studies teacher. I hope you all are doing well. So I welcome you all in our business studies class. We were talking about company organization. वहाँ हमने बात की थी कि कंपनीज़ के क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं उनकी, पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनीज़ क्या होती हैं। तो उस सब के अलावा अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपको अपनी एक कंपनी खोलनी है तो आप कैसे खोल सकते हैं। अगर आप एक सिंपल बिजनेस करना चाहते हो, नॉर्मल बिजनेस, नॉट अ कंपनी, तो बहुत इजी है कि आपने पैसे आपके पास हैं, आपने इन्वेस्टमेंट की, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, वेरी सिंपल। लेकिन कंपनी को स्टार्ट करना इट्स नॉट दैट सिंपल, इतना इजी नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर लीगल प्रोसीजर होगा जो आपको फॉलो करना होता है। कुछ स्टेप्स हैं इसके, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, बिकॉज कंपनी शुरू करने से पहले आपको कराना होता है रजिस्ट्रेशन। तो उस रजिस्ट्रेशन के अलावा भी आपका एक स्टेप रहता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रमोशन। प्रमोशन क्या है उसके बारे में बात करेंगे आज हम। सो बेसिकली जब भी आपको कंपनी फॉर्म करनी है तो आपके पास जो है ना वो 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट आपकी जो स्टेज होती है वो है प्रमोशन। सेकंड आपके पास होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन भी कह सकते हो इसको आप, और इसको आप जो है वो इनकॉर्पोरेशन भी कह सकते हो। दोनों एक ही चीज़ें हैं। कोई भी शब्द आप पढ़ें कहीं, इनकॉर्पोरेशन है या रजिस्ट्रेशन है, एक ही बात है। तो नेक्स्ट आपके पास होता है आपका फाइनल स्टेप, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट का मतलब अपना बिजनेस बिगिन करना, शुरू करना, ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस स्टार्ट करना है। तो ये आपकी 3 स्टेजेस हैं जो हमारी 1 बाय 1 इस चैप्टर में डिस्कस होंगी। तो आज हम बात करेंगे प्रमोशन की। तो देखिए, अब कोई भी बिजनेस आप करना चाहो, कंपनी हो, आपका पर्सनल बिजनेस हो, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हमें हर स्टेप सोच समझ के लेना है। कि पैसा अगर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत सोच के समझ के करना है। तो जो भी आप स्टेप लेंगे उसके लिए एक आपके पास पहले से माइंड में प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि जो भी एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करेंगे उससे आपको सक्सेस मिले। ओके, तो यहाँ पर आपको मतलब बेसिकली एक प्रोफाउंड थिंकिंग के साथ, एक डीप थिंकिंग के साथ चलना है। तो यहाँ इसके लिए आपको करनी होगी एक बैकग्राउंड स्टडी पहले, कि मैं इस बिज़नेस में आना चाहता हूँ, इसकी कंपनी खोलना चाहता हूँ, तो यहाँ मेरे लिए यह चीज़ प्रॉफिटेबल है या नहीं है। वो जो सारा आप बात कर रहे हैं हम, कि आपको ये सारा स्टडी करना होगा, ये जो सारा काम है ये आता है प्रमोशन के अंडर। ठीक है, तो ये जो आपका सारी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म कर रहे हैं कि हमारे लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद है या नहीं है, वो सोचना और उसके बाद उस चीज़ को एस्टैब्लिश करना कि एक कंपनी को खोलना, वो आपका प्रमोशन का काम है। तो जो लोग इन्हें परफॉर्म करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रमोटर्स। जो लोग प्रमोशन का काम करते हैं उन्हें कहा जाता है प्रमोटर्स। प्रमोशन मीन्स कंपनी को खड़ा करना। ठीक है, सो अगर मैं प्रमोशन को सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करूं तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है प्रमोशन का, कि सम टोटल ऑफ, मतलब सारी उन एक्टिविटीज़ का सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज़, सारी उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना विच आर नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग अ कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस। कि एक कंपनी को खड़ा करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ नेसेसरी हैं
उनको परफॉर्म करना इज़ प्रमोशन, कि वो जो सारी एक्टिविटीज़ आप करोगे एक कंपनी को जो है वो खड़ा करने के लिए, वो आती हैं प्रमोशन के अंडर। और जो इस काम को करेगा उसे कहा जाता है प्रमोटर्स। अब आजकल जो कंपनियां हैं वो चाहती हैं, मतलब आजकल जो भी इंसान अच्छे लेवल पर कंपनी अगर खोलना चाहता है तो वो लोग खुद कई बार इस काम को नहीं करते। तो ऐसे भी कुछ जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस सर्विस को सेल करते हैं, कि दूसरों के लिए वो लोग प्रमोशन का काम करते हैं, कि दूसरे की कंपनी के लिए उन्हें आइडियाज़ देना, उनके लिए रिसर्च का वर्क करना कि उनका जो भी वो काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल रहेगा, मार्केट को स्टडी करना। तो वो एज प्रमोटर्स काम करते हैं दूसरे लोगों के लिए। इज़ जस्ट अ इंफॉर्मेशन। अब हम बात करें कि प्रमोशन सम टोटल है एक्टिविटीज़ का। जब भी आपको एक कंपनी खोलनी है तो उसके लिए जो भी आप एक्टिविटीज़ करोगे, दीज ऑल एक्टिविटीज़ कम अंडर प्रमोशन। तो यहाँ अब प्रमोशन तो हमने क्लैरिफाई कर लिया कि क्या है हमारे पास बेसिकली। अब इसके कुछ स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं। भी मैंने कहा ना कि एक्टिविटीज़ हैं वो सारी, तो कौन सी एक्टिविटीज़, उन्हीं एक्टिविटीज़ की मैं अब बात करूँगी। सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है डिस्कवरी ऑफ अ न्यू आइडिया, कि न्यू आइडिया को डिस्कवर करना। अब आप देखो कंपनी खोलना चाहते हो तो किस ब्रांड का, किस प्रोडक्ट के लिए, या क्या चीज़ आप जो है वो किस से रिलेटेड बिजनेस करोगे, क्या आपका बिजनेस रहेगा, उस आइडिया को डिस्कवर करना। ये पहला काम है जो आप प्रमोशन के अंडर करते हो। अब मार्केट को स्टडी करोगे कि मार्केट में किन प्रोडक्ट्स की कमी है या लोगों को क्या ज़रूरत महसूस हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे वाटर प्यूरीफायर्स हैं, ये नॉर्मल है मार्केट में, लेकिन एयर प्यूरीफायर्स कि जो हवा को प्यूरीफाई करें वो इतना नॉर्मल कॉन्सेप्ट नहीं था आज से कुछ साल पहले। तो जिसने भी इसकी पहली कंपनी खोली होगी उसने स्टडी किया होगा ना मार्केट को, कि भाई ये वाला प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट में, ये अच्छा बिक सकता है। तो वहाँ पर डिस्कवरी में मार्केट को स्टडी करो, देखो लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। अब जो आइडिया आपने लिया उसके लिए थोड़ा बहुत रिसर्च करो कि क्या वो चीज़ सक्सेस रहेगी मार्केट में। अगर आपको लग रहा है कि आपका आइडिया सक्सेसफुल रहेगा तो आप आ जाते हो अगले स्टेप पर। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये आइडिया वर्क नहीं करेगा तो आप नेक्स्ट स्टेप नहीं करते हो, फिर इसी स्टेप पर ही कोई नया आइडिया ढूंढते हो। देन अगर आपने आइडिया आपको लग रहा है काम करेगा तो उस आइडिया की आप करते हो फिर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन। अब डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन का मतलब पूरा उस आइडिया के बारे में स्टडी करना कि भाई मैंने ये आइडिया चूज़ किया, अब इस आइडिया पर अगर मैं काम करता हूँ, कंपनी खोलता हूँ, तो मुझे क्या क्या चीज़ें सोचने की, समझने की ज़रूरत है कि मार्केट में डिमांड लोग मेरे प्रोडक्ट की कैसी रहेगी, मुझे रॉ मटेरियल जो है वो अवेलेबल होगा जिससे मैं बनाऊंगा प्रोडक्ट, उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट, लेबर मतलब जो मज़दूर काम करेंगे वो इजीली हैं अवेलेबल या नहीं, कंपटीशन का लेवल क्या है मार्केट में, कि कोई कॉम्पिटिटर है मेरा या आने वाले फ्यूचर में कंपटीशन हो सकता है, एक्सपेक्टेड मेरी सेल क्या रह सकती है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेरा जो है वो कितना रह सकता है, और मुझे कितनी एक्सपेक्टेड कैपिटल लगानी होगी, कितनी पूंजी लगानी होगी इस बिजनेस में। ओके, इस तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी को देखना कि गवर्नमेंट जो है वो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड गवर्नमेंट का क्या रवैया है, वो लोग सपोर्ट करेंगे लोन वगैरह देने में। सो ये जो सारे फैक्टर्स हैं इनका आप एक रिपोर्ट तैयार करते हो जिसे कहा जाता है, इन सारे फैक्टर्स की रिपोर्ट को प्रोजेक्ट रिपोर्ट। कि जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, जिस आइडिया पे आप काम कर रहे हो, उस आइडिया की जो रिपोर्ट है उसे कहा जाता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को दिखा करके गवर्नमेंट आपको लाइसेंस देगी
अगर आप ऐसा बिज़नेस करना चाह रहे हो जिसमें लाइसेंस की ज़रूरत है, तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाने से आपको लाइसेंस भी मिलेगा, और अगर लोन चाहिए बैंक से तो लोन भी मिलेगा। नेक्स्ट आपका उसके बाद स्टेप आ जाता है असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स, कि जो भी आपके डिफरेंट आपके फैक्टर्स हैं उन्हें आपस में जोड़ना या असेंबल करना, कि आपने जो अपने आइडिया के बेसिस पर जो भी आपने फैक्टर्स देखे, डिसाइड किए, उन्हें असेंबल करना। यहाँ पर आपको जो है वो मतलब जैसे आपने देखा भाई रॉ मटेरियल, मशीनरी, कैपिटल, इन्हें जोड़ना है, कि आपको इन्हें अरेंज करना, कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करना, ताकि आपको रॉ मटेरियल, मशीनरी, लेबरर्स, ये सब जो है वो मिल सकें। दैट इज़ कॉल्ड असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स। देन आपका लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपका स्टेज आता है, दैट इज फाइनेंसिंग द प्रोजेक्ट या फाइनेंसिंग द प्रोपोजिशन, कि आपका जो आपने ये प्रोजेक्ट अब तैयार किया, सोचा, इसके लिए फाइनेंस मतलब आपके पास जो है वो मनी कहाँ से आएगी वो देखना। अब पैसा इनफ चाहिए, सिर्फ खुद की कैपिटल लगा करके तो काम चलेगा नहीं, या तो बैंक से लोन लेना होगा या फिर आपको पब्लिक से पैसा अरेंज करना पड़ेगा। पब्लिक से अगर आपकी जो कंपनी है पब्लिक नेचर की है, मतलब आप शेयर्स इशू करने की परमिशन आपके पास है, तो आप जनता को शेयर्स कह सकते हो कि वो खरीद लें आपकी कंपनी के। इससे आपके पास पैसा आएगा जब वो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। शेयर्स नहीं तो डिबेंचर्स भी खरीद सकते हैं। डिबेंचर का मतलब कि आप 5 या 10 ईयर्स के बाद उनका पैसा उन्हें लौटा दोगे। शेयर्स में आप पैसा तभी दोगे वापस जब कंपनी बंद होगी। वो लोग किसी दूसरे पर्सन को अपने शेयर्स बेच सकते हैं, लेकिन कंपनी वापस शेयर्स नहीं लेती। डिबेंचर्स में कंपनी पैसा वापस कर देती है, बट दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेनिफिशियल है। कंपनी ही दोनों पर रिटर्न्स देती है आपको। आपने एक बार लगाया पैसा, जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो वो उस प्रॉफिट में आपको शेयर भी देती है, हिस्सा भी देती है, क्योंकि आपने उस कंपनी के शेयर खरीदे हैं। और डिबेंचर्स में कंपनी आपको इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है। जैसे कंपनी अगर लोन लेती तो भी पे करती इंटरेस्ट, तो यहाँ अगर उसने डिबेंचर आपको दिए हैं तो डिबेंचर्स पर भी वो इंटरेस्ट सामने वाले को देगी, क्योंकि पैसा यूज़ कर रही है कंपनी आपका। तो यहाँ आपको बस डिसाइड करना है कि आप जो है वो फाइनेंस कहाँ से अरेंज करेंगे, और उसके बाद ताकि आपका काम जो है वो आप स्टार्ट कर सको। सो ये थी आपकी प्रमोशन की स्टेजेस। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।